हेलो दोस्तों, मैं मीना गुप्ता आपके सामने बियॉन्ड फ्लास सोलफुल लव सीरीज़ का सेकंड एपिसोड लेकर आई हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ। मेरी लास्ट जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी थी, तो मेरा बेटा मुझे बोला कि मम्मी इतनी लंबी वीडियो कोई सुनता नहीं है, इवन कि संदीप महेश्वरी की भी नहीं सुनता, तो आपकी क्यों सुनेंगे। तो मुझे समझ में आया कि बात तो सही है कि आजकल इंस्टेंट का ज़माना है, हर चीज़ इंस्टेंट में चाहिए, हर बात इवन के खाना भी इंस्टेंट चाहिए हम लोगों को कि एकदम से बस खड़े हुए बनाया और खाया और चल दिए। तो नॉलेज भी इंस्टेंट चाहिए, मोटिवेशन डिस्कशन सब इंस्टेंट चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक बात है कि क्या इंस्टेंट नॉलेज, इंस्टेंट मोटिवेशन उतना काम करती है? एक इतना दर्द, एक इतनी गहरी बात, एक इतनी तकलीफ़, जो मतलब जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो इतना गहरा है, क्या वो इंस्टेंट बोलने से समझ आ जाएगा? मेरे को तो मतलब मेरी ये सोच है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं समझेंगे ना, तब तक वो चीज़ हम समझ नहीं पाएंगे, वो सोलफुल नहीं हो पाएगी। इवन के खाना भी है, अगर खाना भी आप आराम से बैठ के उसको एक एक बाइट को गहराई से नहीं खाएंगे तो आपको एक्चुअल टेस्ट खाने का नहीं आएगा, आप उसको नहीं समझ पाएंगे, वो सोल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरी वीडियो तो लंबी ही रहेगी। अब आप लोग सुनना चाहें या नहीं सुनना चाहें ये आपके ऊपर है। तो आज का मेरा जो टॉपिक है एपिसोड 2 का, वो है लव आफ्टर बेट्रेयल। क्या प्यार धोखे के बाद भी जिंदा रहता है? दोस्तों आज प्यार जो है धोखे के हर रिश्ते का मतलब धोखा रिश्ते का एंड होता है क्या? मैं भी इस सवाल से गुजरी हूँ और कहीं ना कहीं लगता है कि हर इंसान इस सवाल से गुजरता है। सवाल से नहीं गुजरता तो वो सिचुएशन से तो ज़रूर गुजरता है। तो चलिए हम इस सफ़र पे एक साथ चलते हैं और जहाँ हम प्यार को गहराइयों से जानने की कोशिश करेंगे। बियॉन्ड फ्लास, बियॉन्ड पेन, टुवर्ड्स सोलफुल लव। दोस्तों मैं मीना गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी सीरीज़ बियॉन्ड फ्लास सोलफुल लव के दूसरे एपिसोड लव आफ्टर बेट्रियल की। क्या धोखे के बाद प्यार जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो सिर्फ कहानियों किस्सों में नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर आता है। मतलब हम जैसे वेब सीरीज़ देखते हैं या हम सीरियल्स देखते हैं तो उनमें तो दिखाया ही जाता है कि हर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या मतलब धोखा नॉर्मल चीज़ है उसमें। लेकिन जिसे जिसे मतलब जिसको धोखा मिलता है वो उस मतलब वो ही समझ सकता है कि एक्चुअली धोखा क्या है। उसको सहना, उसको समझना, सहना तो मुश्किल है ही है, लेकिन समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। आज के इस एपिसोड में हम इसी इमोशन को और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, ना मतलब सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि अपने दिल के वूंड को और गहराई से जानने के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि उसको हील करने के लिए हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक को सिलेक्ट करने के पीछे दोस्तों मेरा एक और मकसद है। मतलब आज के दौर में जो हर इंसान है इमोशनली या मेंटली इस बेट्रेयल से गुजरता ही है, कभी वर्ड्स से, कभी एक्शन से, या कभी साइलेंस से। प्यार तो था और है भी, लेकिन जब ट्रस्ट ब्रेक होता है तो सिर्फ ट्रस्ट ब्रेक नहीं होता, तब वो इंसान टूट जाता है, वो बिखर जाता है। जब हम एक जर्नी तय कर रहे होते हैं तो हम एक जो अपना पार्टनर होता है उसके ऊपर हम ब्लाइंड फेथ करके चलते हैं, और फेथ होना भी चाहिए। जब हमने साथ जीने की कस्में खाई हैं, हमने कमिटमेंट की है, तो वो बिना फेथ के तो कमिटमेंट नहीं हो सकता, वो जर्नी बिना फेथ के तो पूरी नहीं हो सकती। तो जब सवाल ये है कि ट्रस्ट टूटता है तो क्या प्यार उसके बाद जिंदा रहता है? कुछ लोग इसको एंड मानते हैं, रिश्ता, प्यार, रिस्पेक्ट सब खत्म, धोखा मिला,
सब खत्म। लेकिन क्या ये इतना सुपरफिशियल था कि एक धोखे ने तोड़ दिया? नहीं, एक धोखा इतनी आसानी से प्यार तो नहीं तोड़ सकता। अगर टूट गया है तो वो सिर्फ अट्रैक्शन है। हाँ, लेकिन तब क्या, जब तो धोखा बार बार हो, बार बार टूटा इंसान बार बार टूटे, बार बार टूट के बिखर जाए, तब भी क्या प्यार जिंदा रहता है? दोस्तों, इस टॉपिक पर मैंने इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हर तरफ मैंने एक ही पैटर्न देखा है। मैरिजेज आर ब्रेकिंग, रिश्तों में दरारें आ रही हैं। मतलब सब एक दूसरे से दूर रह कर रह तो एक ही घर में रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि वो रहने जैसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा लोग खुद में कंफ्यूज हैं कि शादी का मतलब क्या है। उसने मुझे धोखा दिया तो बदले में मैं भी धोखा दूंगी, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि उसको भी दर्द हो, उसको भी पेन हो, उसे समझ में आए कि मुझे कैसा लग रहा है जब मुझे पेन हुआ। कभी कभी प्यार में सबसे बड़ा इम्तिहान जो होता है ना दोस्तों, वो ट्रस्ट का टूटना ही होता है। एक बार नहीं, बार बार। जब आपका वो ट्रस्ट बार बार टूट रहा है तो समझो ये आपका इम्तिहान है। ये कुछ फिल्मी सा नहीं लग रहा है कि जैसे बुक्स में लिखा था और मैंने बोल दिया। फिल्मी तो है, बट एक बात बताओ, जब ट्रस्ट बार बार टूटता है तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ बचा ही नहीं? कुछ गहराई में चुभता सा है, मतलब एक पेन रहता है, एक दर्द होता है। और फिर हम अपने आप से सवाल करते हैं कि ये चुभन क्या है? क्या एक इंसान जिसको मैं प्यार नहीं करती और वो मेरा ट्रस्ट तोड़ेगा तो क्या मुझे वो चुभन होगी, वो दर्द होगा? नहीं। जिस इंसान को मैं प्यार ही नहीं करती होंगी तो अगर वो मेरा ट्रस्ट तोड़ेगा तो क्योंकि मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं थी, तो मुझे दर्द नहीं होगा, चुभन नहीं होगी। हम एक्सपेक्टेशन जिससे करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, उसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसी पर अपना हक जमाते हैं। प्यार करते थे, प्यार करते हैं। इतनी चुभन होने के बावजूद उस इंसान के लिए अगर हमारे दिल में छोटा सा भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर थोड़ा सा भी कोई एहसास है, तो समझ लो कि प्यार जिंदा है। गुस्सा है, दर्द है, बहुत तकलीफ है, टूटकर बिखर गए हैं, लेकिन प्यार तो फिर भी है। मैं ये नहीं कह रही कि ट्रस्ट ब्रेक किया तो सब भूल जाओ, फिर से वैसे के वैसे हो जाओ। हम इंसान हैं, हम इतनी आसानी से सब भूल नहीं सकते, लेकिन अगर प्यार है तो हम एफर्ट्स कर सकते हैं। और अगर चुभन है तो प्यार है। एक भी एहसास प्यार का बाकी है तो समझ लो कि प्यार है। लेकिन अब जब मैं तो समझना चाहती हूँ कि प्यार है, हमारे आसपास के लोग तो नहीं समझने देते। लोग हैं, कहेंगे ही। ट्रस्ट ब्रेक होने पर किसी को चांस देने की, या हमारा दिल ही बात करता है कि हम अपने दिल से ही बात करते हैं कि कहीं मैं तो गलत नहीं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, या मैंने ही तो नहीं कुछ गलत समझ लिया। या फिर लोग समझाने लग जाते हैं, तुझे समझ नहीं आता, तू इतनी बेवकूफ़ है, तेरे को पता नहीं चलता वो उसकी फितरत है, तू बार बार उस पर विश्वास करती है, ऐसे कैसे तू बार बार विश्वास कर सकती है। तो फिर हमें भी ऐसा लगता है कि क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि मैं अकेले जीवन नहीं जी सकती। ये सब बातें आती हैं मन में। पर अगर इसी समय हम गहराई से सोचेंगे ना दोस्तों, तो समझ आएगा कि क्यों ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। कोई दूसरा कुछ करके देखे तो पता चलेगा हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है। जब बार बार ट्रस्ट टूटता है तो
मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट क्यों टूटने का रीज़न शायद आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की कमी की वजह से होता है। शायद वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं जो हम समझ नहीं पाते, या मैं कुछ ऐसा कहना चाहती हूँ उसको सही ढंग से नहीं कह पाती। दोस्तों, जब एक कपल साथ में आता है तो कुछ कमिटमेंट्स करता है, तब वो सब जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाता है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, फैमिली की होती है, सोशल होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसे वो पूरा करता रहता है, और पूरा करते करते थक भी जाता है। एक टाइम ऐसा आता है तो दोनों एक दूसरे से, या खुद, मतलब एक्चुअली एक दूसरे से नहीं, एक्चुअली खुद से फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। तो फ्रस्ट्रेट जब हो जाते हैं तो वो लोग मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करने लग जाते हैं। वो लोग मैं वही बात बता रही हूँ कि सुपरफिशियली हम उस पर रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, हम गहराई में जाते ही नहीं है उस चीज़ के। सिर्फ एक ऐसी ग्रोथ है जो हम एक साथ नहीं करते हैं, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी उतनी ही जिम्मेदारी से निभाएं जितनी जिम्मेदारियां हम बाकी सारी निभाते हैं, हम बच्चों को बड़ा करने की, हम फैमिली की, हम सोशल में भी जो सब कुछ होता है उन सब जिम्मेदारियों को भी हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन हम ये एक जो मेन जिम्मेदारी है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, इसको हम भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये जिम्मेदारी को इग्नोर ना करें तो हमारा रिश्ता जो है वो शायद कभी इस दौर से गुजरे ही नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा माफ़ कर दो या सिर्फ रिएक्शन से रिश्ता तोड़ दो, मतलब माफ़ कर दो ये भी नहीं कह रही, लेकिन सिर्फ एक रिएक्शन से हम रिश्ता तोड़ दें ये भी सही नहीं लग रहा मुझे। तो रिश्ते तभी सोलफुल बनते हैं जब हम एक साथ, हम रिएक्शन नहीं करते, हम रिएक्शन की जगह रिफ्लेक्शन को चूज़ करते हैं, रिश्ते तब सोलफुल बनते हैं। लेकिन अब दिमाग में ये सवाल ये आता है कि क्या ट्रस्ट बार बार टूटने के बाद वापस बन जाता है? दोस्तों, ट्रस्ट बनने में सालों लगते हैं और टूटने में एक पल। अब सोचने की बात यह है कि क्या वो वापस आता है? जब ट्रस्ट टूटता है तो हर रिश्ते पर से क्या हम अपने आप से भी हमारा अपने आप से भी भरोसा उठ जाता है। हमें लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन गई या बन गया, क्या मेरे प्यार को या मेरे समझने में कोई मेरे प्यार में या मेरे समझने में कोई कमी रहेगी। लेकिन ये सच है कि ट्रस्ट कभी एक तरफ से वापस नहीं आता दोस्तों। जब ट्रस्ट वापस, मान लो आपका एक बार ट्रस्ट टूट गया, अगर उसको दोबारा से वापस लाना है तो उसके लिए बहुत प्योर एफर्ट्स चाहिए होते हैं, और वो एक तरफ से नहीं। मतलब जिसका ट्रस्ट टूटता है एफर्ट्स उसको भी करने पड़ेंगे, और जिसने ट्रस्ट तोड़ा है एफर्ट्स उसको भी करने पड़ेंगे, तभी जाकर वो ट्रस्ट वापस आता है। लेकिन सिर्फ एक जने की कोशिश करने से ट्रस्ट वापस नहीं आता। जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे को इवॉल्व करने के लिए तो रेडी हैं। ऐसी कमिटमेंट करनी चाहिए हमें कि हम एक दूसरे को इवॉल्व करेंगे तो वापिस आ सकता है, तब जब हम अपनी ईगो को एक तरफ रख देंगे। हम अपनी ईगो को एक तरफ रख के तोड़ने वाला जिसने ट्रस्ट तोड़ा है वो ट्रस्ट तोड़ने जिसका टूटा है उसके पेन को समझे, उसकी फीलिंग्स को समझे, और फिर आगे के लिए उसके साथ मिलकर चले, और उससे मतलब ऐसा कुछ नहीं होने दे दोबारा से कि उसका ट्रस्ट फिर से टूटे। और ट्रस्ट टूटने वाले को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो भी सोचे कि वो इतने एफर्ट्स कर रहा है तो मुझे भी पिछली बातों को लेकर आगे की बातों से जज नहीं करना है, तभी आप उस ट्रस्ट को वापस ला पाएंगे। शायद वो पहले जैसा ना हो, लेकिन अगर सच्चे मन से हम कोशिश करेंगे तो वो पहले से भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। मैं खुद इस दौर से गुजरी हूँ दोस्तों, और मैंने फील किया है कि जब हम खुद को समझते हैं
और तब हम फॉरगिव कर देते हैं, तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ आती है, हम और मजबूत बनते हैं। अब सोचने की बात यह है कि बेट्रेयल के बाद ट्रस्ट खुद पर से टूटता है या दूसरों पर। दोस्तों, दोनों ही बातें हो जाती हैं। हमारा दूसरे पर ट्रस्ट तो टूटता ही है, लेकिन उससे पहले हमारा खुद पर से भरोसा उठ जाता है। हमें लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी थी, क्या मेरी वजह से ऐसा कुछ हो गया। हम खुद से सवाल करने लग जाते हैं कि क्या मैं खुद में इतनी बेवकूफ़ थी या इतना बेवकूफ़ था, जो मैं पहचान ही नहीं पाई। मेरे सामने सब कुछ हो रहा था फिर भी मैं इग्नोर कर रही थी। क्या मेरी ही फीलिंग्स गलत थी? और ये सेल्फ डाउट और ये खुद को ब्लेम करना सबसे ज़्यादा दर्द देता है। तब हम अंदर ही अंदर इतना तकलीफ़ में होते हैं। कभी कभी हमारा सब पर से ही भरोसा उठ जाता है। फिर तो जैसे एक कम्युनिटी है, मान लो मैं फीमेल का भरोसा टूटा तो उसका पूरी मेल कम्युनिटी से भरोसा उठ जाएगा कि सब ऐसे ही होते हैं। और अगर मेल का टूटा है तो उसका फीमेल कम्युनिटी से भरोसा उठ जाता है कि सब ऐसी होती हैं। और फिर कभी कभी हमें ये गुस्सा गलत रास्ते पर भी ले जाता है। तो ज़रा सोचिए, धोखा किसने दिया और नुकसान किसका हो रहा है। धोखा तो एक्शन तो जिसका था उसका था, हम रिएक्ट करके अपना नुकसान कर रहे हैं, खुद से नफ़रत। और कुछ ऐसा कर इस नफ़रत में हम कुछ ऐसा कर देंगे कि कल को फिर हम खुद को भी अपनी नज़रों से हम खुद की नज़रों से भी नज़र नहीं मिला पाएंगे। इसलिए जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले खुद पे भरोसा करना है, फिर उन पर भरोसा करना है। तब किसी और के लव को एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपको धोखा मिला है या आप भी उस दर्द से गुजर रहे हैं तो अपने आप को हग कीजिए और कहना शुरू कीजिए दैट यू आर वर्दी, यू आर एनफ एंड यू कैन गेट लव अगेन। प्यार तभी वापस आएगा, ट्रस्ट तभी वापस आएगा जब हम समझ लेते हैं कि दिल टूट सकता है मगर हमारी कैपेसिटी टू लव कभी नहीं टूट सकती। फिर सवाल आता है दोस्तों, क्या प्यार जिंदा रहता है बेट्रेयल के बाद? क्या प्यार तब तक ही था जब तक प्यार परफेक्ट था? अगर प्यार तब तक था जब तक प्यार परफेक्ट था तो वो प्यार था ही नहीं, वो अट्रैक्शन था। प्यार तब तक सोलफुल नहीं होता जब तक हम ऑब्स्टेकल्स, तकलीफ़ें, बहुत सारे दुख, बहुत सारी चीज़ें आपस में शेयर नहीं करते। सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ें भी, तकलीफ़ वाली चीज़ें भी जब हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तभी वो सोलफुल लव बनता है। जो प्यार सिचुएशन के साथ था और बेट्रेयल के साथ ख़त्म हो गया वो सिर्फ अट्रैक्शन है। जो सोलफुल लव होता है वो घायल तो होता है कभी कभी, मतलब ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है लेकिन ख़त्म होता नहीं कभी भी। कुछ इनसिक्योरिटी आ जाती है, लेकिन ये इनसिक्योरिटी भी अगर दोनों तरफ से प्योर एफर्ट्स किए जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। अब कैसे पता चलेगा कि प्यार जिंदा है? दिल से। दोस्तों, दिल सब बता देता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर दिल की सबसे पहली, पढ़ा था या किसी मूवी में सुना था कि दिल की पहली आवाज़ जो आती है ना हमारे दिमाग में, सबसे पहली आवाज़ जो आए वो दिल की आवाज़ होती है। तो कभी कोशिश करके देखना आप लोग भी। हम उस इंसान को शो नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर या जो सुपरफिशियल रिएक्शन की वजह से हम पहचान नहीं पाते, लेकिन हम प्यार बहुत करते हैं और बहुत गहरा प्यार करते हैं। जो बेट्रेयल होता है ना वो एक पल की गलती है, बट जो अंदर से ही वो इंसान को अंदर से हिला देती है। लेकिन अगर हम अपनी ईगो की वजह से उसको नहीं समझेंगे तो वो दर्द या तो दर्द बना रहेगा या हम, मतलब दर्द तो बना ही रहेगा ना जब हम उस इंसान को छोड़ देंगे,
क्योंकि हम उस इंसान को प्यार करते थे, तो उस इंसान के बिना भी तो नहीं रह पाएंगे ना, तो वो तकलीफ़ उम्र भर के लिए बन जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा सा उसी टाइम हम थोड़ी सी देर के लिए ईगो को एक तरफ रख के सोचें और समझ में आए, तो आपको समझ आ जाएगा कि प्यार अभी भी जिंदा है। दोस्तों, बेट्रेयल से प्यार मरता नहीं है, प्यार हमारे रिएक्शन से मरता है। बेट्रेयल से प्यार कभी नहीं मरता अगर सोलफुल लव है तो। फिर हम सोचते हैं कि क्या जिसने हमें धोखा दिया उसे सचमुच माफ़ किया जा सकता है? जब हम गहराई से हर्ट होते हैं ना दोस्तों, तो माफ़ करना आसान नहीं होता। कहना तो बहुत आसान होता है, जस्ट फॉरगिव एंड मूव ऑन। लेकिन जो हर्ट होता है ये वही जानता है, वही समझ सकता है इसका दर्द, इसका पेन। और बार बार ट्रस्ट टूटने वाले का पेन तो मैं सोचती हूँ कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये तो जिसका टूटता है सिर्फ वही समझ सकता है। तो जिसे हम प्यार करते हैं, जिस पर हम अपने से ज़्यादा विश्वास करते हैं, और फिर वो हमारा ट्रस्ट तोड़ देता है। लेकिन सच तो ये है कि जिससे हम प्यार करते हैं तो उसको माफ़ भी कर सकते हैं। और ये माफ़ी एक्चुअली हम उसे नहीं दे रहे हैं, वो माफ़ी हम खुद को दे रहे हैं। माफ़ी का मतलब ये नहीं होता कि गलती भूल जाए। माफ़ी का मतलब होता है कि जो वो पेन है, जो उस समय का एक बोझ हम अपने सर पे लेके चल रहे हैं, उस जो हमें अंदर ही अंदर खा रहा है, तो वो माफ़ी देने से वो चीज़ हल्की हो जाती है। माफ़ी कभी भी डिसीजन नहीं होता, माफ़ी एक प्रोसेस होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने को अपने हर्ट से, अपने ईगो से, अपने क्यों हुआ मेरे साथ वाले सवालों से आगे बढ़ने का। हम माफ़ करते हैं अपने उस वर्जन को जो उस पल में टूट के बिखर गया था। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ दोस्तों, कि जब गहराई से दिल से हम माफ़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं अंदर से हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। प्यार दोस्तों, मैं ये सोचती हूँ कि प्यार सिर्फ अच्छे वक्त के लिए नहीं था। वो अच्छे वक्त का साथी नहीं होता। असल में जब हम साथ मिलकर ऑब्स्टेकल्स को पार करते हैं ना, तो प्यार तभी सोलफुल बनता है। नहीं तो समझ लो कि वो सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं था। क्योंकि अगर हमने सुख दुख, बेट्रियल, इनसिक्योरिटीज़, तकलीफ़ें एक साथ नहीं झेली तो हमें प्यार नहीं था। वो सोलफुल बन ही नहीं सकता। सोलफुल तभी बनता है कि मतलब एक कहानी मैंने सुनी थी कि एक किसान था। किसान जो है वो, जैसे वो कनक कनक बोलते हैं या वीट, गेहूँ, उसको उगाता है। तो बारिश आती है, आंधी आती है, और उसको लगता है कि मेरी फसल ख़राब होगी, और वो भगवान से बड़ा वो करता है कि भाई क्या भगवान, तुम भी जब दिल करता है बारिश पर तूफ़ान लाते हो, मेरी सारी मेहनत ख़राब कर देते हो आप, और मेरा सारा वो फसल ख़राब कर दी, अब मैं साल भर क्या करूँगा। तो भगवान बोलते हैं कि चलो ठीक है भाई, आज के बाद ऐसा करता हूँ, जैसा तू कहे, जब तू कहेगा तब तेरे हिसाब से मैं मौसम को चलाऊँगा। तो किसान खुश हो जाता है। तो फिर किसान खुश हो जाता है, तो वो अगली फसल बोता है, और जब उसको धूप चाहिए होती है तो भगवान को बोल देता है अब धूप कर दो, जब बारिश चाहिए होती है तो बोल देता है बारिश कर दो। और मतलब ये सब कुछ करके वो अपनी फसल लहराती है, और खूब अच्छी खुश हो जाता है देख के कि बोल क्या बढ़िया फसल लहरा रही है, इस साल तो मेरा खूब अच्छा, मेरी बहुत अच्छी कमाई होगी। तो ये सब कुछ जब हो जाता है और जब वो फसल काटता है तो उसमें से दाने ही नहीं निकल रहे हैं। तो वो भगवान से पूछता है कि इस बार तो बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन दाने तो निकल नहीं रहे फसल में से। तो भगवान बोले कि जो ये आंधी तूफान फसल सहती थी, दाने उसी से बनते थे। तो आप मेरे मतलब कहानी को बोलने का मकसद समझ रहे हैं कि जब तक हम दुख तकलीफ़ नहीं सहेंगे तो रिश्ता ही नहीं बनेगा। वो रिश्ता ही तभी बनेगा जब हम दुख तकलीफ़ आपस में सहेंगे, हम आंधी तूफ़ानों को झेलेंगे, वो रिश्ता तभी बनेगा।
मैं ये नहीं कह रही कि हर मतलब जो हर रिश्ता उसको जोड़ लेना चाहिए, लेकिन हर रिश्ते को तोड़ देना भी तो सोल्यूशन नहीं है ना। बेट्रेयल, इनसिक्योरिटी सही नहीं तो प्यार था ही नहीं, है ना। मैं प्यार कभी भी ना दोस्तों परफेक्ट नहीं होता, प्यार को परफेक्ट बनाना पड़ता है। जगजीत सिंह की ना एक गज़ल है, हम मतलब अपनी यंग एज में हम बहुत सुना करते थे कि उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी, हर पल जहाँ हर 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 शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। अब मैं मेरे वर्जन में आपसे बताती हूँ कि मैं इसको कैसे समझती हूँ। बहुत गहरी बात है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम सब भुलाकर फिर से उस मोड़ से शुरू करें ज़िंदगी को। जो अब तक हुआ उन सब चीज़ों को हम भुला देते हैं और उस मोड़ से शुरू करते हैं जब हम आपस में मिले थे और एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक जगजीत सिंह की गज़ल थी दोस्तों, जो हम यंग एज में बहुत सुना करते थे। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये ज़िंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी। बहुत गहरी बात है। और इस गज़ल में मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम सब कुछ भुला के फिर वहीं से ज़िंदगी को शुरू करते हैं जहाँ जब हम दोनों एक दूसरे को मिले थे और जानते नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को। इसमें एफर्ट्स तो बहुत लगेंगे क्योंकि सब कुछ भुला देना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। सच में ये गज़ल बहुत अच्छी है और उसको इस वर्जन से अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे ना तो आप सुन के देखना, बहुत ही अच्छी गज़ल है। सोलफुल लव इज़ नॉट अबाउट नेवर ब्रेकिंग, इट्स अबाउट चूजिंग टू रीबिल्ड बियॉन्ड फ्लॉज। लेट्स नॉट रिएक्ट टू ब्रोकन ट्रस्ट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वूंड बीनीथ। बेट्रेल के बाद प्यार जिंदा है या नहीं, इसका जवाब किसी और के एक्शन में नहीं, हमारी अपनी फीलिंग्स में है। ये रिश्ता टूट गया या नहीं, ये हमारी सोच, हमारी समझ में है। वो ही डिसाइड करेगा, किसी दूसरे का एक्शन नहीं। मैं भी एक लर्नर हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपके एक जज्बात से मेरी सोच गहरी हो जाए, या शायद मैं आपका कोई सवाल समझ पाऊँ। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।